नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जीका वायरस की आज हम बात करेंगे और जिससे संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 10 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पहले से ही एहतियात बरते जा रहे थे, लेकिन इस खबर ने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है। लगातार मामले सामने आने से हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें लगाई गई है। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग कर रही है टीमें। तो जीका वायरस संक्रमितों की संख्या हुई है 10 और आज जीका वायरस के 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है, दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि कानपुर का एक मामला सामने आया था। हालांकि उसके कांटेक्ट में आए हुए लोगों में किसी में भी संक्रमण का शिकार वो नहीं हुए थे, लेकिन किस तरीके से ये वायरस फैला ये अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही था और अब जिस तरीके से ये संख्या बढ़ी है संक्रमितों की, 6 पॉजिटिव केस और सामने आए हैं, उसने विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अस्पतालों में भी मरीजों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि जीका वायरस के लक्षण भी आमतौर पर सरदर्द रहना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, बुखार का ना जाना, ऐसे ही सिम्टम्स होते हैं। इसलिए लोग कई बार देरी से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अगर बुखार नहीं उतर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर दर्द लगातार हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। कोरोना का प्रकोप पूरी तरीके से अभी शांत भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जीका वायरस के आने से स्वास्थ्य महकमा चिंतित नजर आ रहा है। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग कर रही हैं टीमें। 3T का जो फॉर्मूला अपनाया गया था कोविड के वक्त में, वही फॉर्मूला इस वक्त भी अपनाया जा रहा है। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। स्वास्थ्य विभाग की 75 टीमें लगाई गई हैं। और जीका वायरस को लेकर आपके मन में भी कई तरीके के सवाल उठ रहे होंगे कि चलिए इन सवालों का जवाब भी आपको दे देते हैं। तो जैसे कि लक्षण कितने दिनों तक रहते हैं, तो सबसे पहले इस बात की जानकारी आपको देते हैं कि 2 से 7 दिन तक ये लक्षण रहते हैं। दूसरा सवाल ये कि डॉक्टर को दिखाना कब जरूरी है। तो देखिए जीका वायरस के लक्षण क्या कुछ है, तो पहले वो जान लीजिए। सिर दर्द रहता है, बुखार उतरता नहीं है, तो ये वो सिम्टम्स है। और अगर आपको ऐसा ही कुछ हो रहा है, बुखार नहीं जा रहा है, सिर दर्द बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। आंखों का लाल होना, सबसे पहले सिम्टम्स को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आंखें लाल हो रही हैं और अगर आप बार बार पानी की छींटे डाल रहे हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। शरीर पर चकत्ते पड़ रहे हैं, छोटे छोटे लाल निशान पड़ रहे हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर आपको अपने शरीर में इस तरीके के कुछ बदलाव नजर आते हैं तो डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी है। जोड़ों में अगर दर्द रहता है, हालांकि इसके जो सिम्टम्स हैं ऑलमोस्ट कोविड के वक्त में जैसे हमने देखे थे वो वैसे ही हैं। जोड़ों में दर्द रहना, बुखार का ना जाना, सिर दर्द रहना। और सीएमओ कानपुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नेपाल सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर अभी कोविड पूरी तरीके से गया नहीं, अभी हम हाल फिलहाल में केसेस भी देख रहे हैं, कोविड के भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच जीका वायरस ने मुश्किलों में डाल दिया है लोगों को। हर कोई चिंतित है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आखिरकार ये वायरस है क्या? देखिए, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जैसा वायरस है, ये जीका वायरस है जो एडिस मच्छर से फैलता है, जिससे डेंगू फैलता है। इसमें बहुत ज्यादा सिम्टम इसके नहीं आते हैं, हल्का फुल्का बुखार होता है, कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल होना या जोड़ों में दर्द, लेकिन वो भी 70-80% केसेस में कोई सिम्टम ही नहीं होता। जो भी 10-20% उसमें आता है। जीका वायरस कोई फैटल वैसा डिजीज नहीं है, बस इसका हाल ये है कि अगर कोई गर्भवती माता जैसे जीका वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है तो उनके जो बच्चा है वो उसमें माल फॉर्मेशन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। सर क्योंकि पहला केस कानपुर से ही सामने आया था, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार वो व्यक्ति संक्रमित हुआ कैसे था। वो चल रही है, वो
वर्किंग प्लेस है, एयरपोर्ट के उसमें काम करते थे, वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट उसके वहाँ भी करते हैं, वर्क उनके साथ में काफी काम करते हैं। और ये तो जांच का विषय है कि आया कहाँ से। लेकिन particular जो case की शख्स तो सर क्या एयरफोर्स का जो कर्मचारी था, सर जो एयरफोर्स का कर्मचारी था जो कि संक्रमित पाया गया था, उसकी कांटेक्ट में जो और लोग आए थे वो तो पॉजिटिव नहीं पाए गए, लेकिन अब क्योंकि ये वायरस तेजी के साथ बढ़ रहा है और 10 संख्या पहुंच चुकी है, 6 आज भी पॉजिटिव केस आए हैं, स्वास्थ्य नहीं, महकमा ऐसा है, कितना जो तैयार वहाँ- है? जो वहाँ रहने वाले थे वो जितने वर्क करते हैं उसमें तो एक 70% लोग जो बाहर सिविलियन एरिया में रहते हैं, वर्क वहाँ करते हैं, वो रहते हैं सिविलियन एरिया में। तो सभी जगह वो गए हुए हैं, जहाँ वो केस निकले होंगे तो 3 किलोमीटर तक के कंटेनमेंट जोन बना के उसमें सारी एक्टिविटीज की जा रही है रीजनली, चाहे वो सोर्स रिडक्शन की एक्सपो हो, चाहे लार्विसाइडल हो, चाहे वहाँ पे सारी गर्भवती माताएं या इनका सिम्टोमेटिक चिन्हित करके वहाँ विजिटली सैंपलिंग की जा रही है। उसी सैंपलिंग में ही ये वो केस आए हैं, क्योंकि हर संदिग्ध का हर उसका जो हम सोच सकते हैं सबके सैंपल लिए जा रहे हैं और हाउस टू हाउस सर्वे करके सारी चीजें की जा रही है। जी सर, लेकिन ना कोविड के टाइम पर हमने बहुत कुछ सीखा भी है। अचानक से मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि बेड नहीं थे, व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब जबकि ये वायरस हालांकि अभी तो सीमित दायरे तक ही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अस्पतालों में और क्या कुछ व्यवस्थाएं, खासतौर पर कानपुर की अगर बात करें? सारी व्यवस्थाएं बना दी गई है, सारे बेड तैयार कर रखे हैं, नेट लगा कर सारे, कोई समस्या किसी तरह की उस तरह की नहीं है। पब्लिक को भी इसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, उस तरह से नहीं फैलता ये 9 to 9 या ये चाहे या वाटर से नहीं फैलता है, ये उस तक नहीं फैलता जैसे कोरोना फैलता है। ये तो जो उसके संपर्क में वो एडीज मच्छर काटेगा वो आएगा वो ही है, और इसमें कोई सेकंड वाली भी कोई स्थिति नहीं होती है कि कोई सीरियसनेस भी नहीं होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन भी ऐसे आम जन में नहीं होते हैं, और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए, और इस वक्त डॉक्टर विपिन पुरी जी भी हमारे से जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर ये जीका वायरस क्या कुछ है, क्योंकि सिम्टम्स तो हम थोड़े बहुत जानते हैं, लेकिन असल में ये वायरस है क्या? क्योंकि जो पहला केस सामने आया उसमें अभी तक ये नहीं पता चला कि व्यक्ति संक्रमित हुआ कैसे है, क्या ये भी कम्युनिकेबल है? नहीं, जैसा कि आपको मालूम है जीका वायरस ऑल्सो वेक्टर स्प्रेड से होता है एंड ईडीज मॉस्किटो से होता है। एंड अब वो पहला केस कैसे आया कानपुर में थ्रू एन इंडियन एयरफोर्स पर्सनल, वो तो इन्वेस्टिगेशन एंड सर्विलेंस का मामला है। एंड हम यहाँ पर केजीएमयू में तो हमारे पास सिर्फ सैंपल्स आते हैं और डूइंग दी वायरस चेक करने के लिए, उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए, उनका पीसीआर करने के लिए। तो वो हम सिर्फ इस समय हम लोग केजीएमयू में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इज फॉर द सर्विलेंस प्लान, इनकी सैंपलिंग करने के लिए, कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस। उसके बाद 6 जो पॉजिटिव आए, उसके बाद हमारे पास येस्टरडे 126 सैंपल्स और आए हैं ऑफ सस्पेक्टेड केसेस। तो वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम जैसे ही उसकी रिजल्ट्स मिलेंगे हम आपको बताएंगे। जी डॉक्टर विपिन पुरी, लेकिन कैसे डिस्टिंग्विश कोई इंसान करे, क्योंकि कोविड के भी वही सिम्टम्स और वही सिम्टम्स जीका वायरस के भी, तो कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? देखिए ये सब फीवर्स बेसिकली फेब्राइल इलनेसेस हैं जिसमें नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो माइल्जिया, आर्थराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। और कई, जैसे आपको मालूम है इस सीजन में चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो मलेरिया हो, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स वायरल इलनेसेस के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसमें भी देखने को आते हैं। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायग्नोसिस बाय टाइपिंग एंड सब टाइपिंग द टाइप ऑफ वायरस जिससे इन्फेक्शन हो रही है। बिल्कुल, तो जो संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ रही है, लेकिन आपको भी विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, लोगों को खुद ही सावधानियां बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे कानपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं। श्याम, कितना तैयार स्वास्थ्य महकमा, क्योंकि हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है, 6 पॉजिटिव और केसेस? देखिए लगातार पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले एक शख्स पॉजिटिव हुआ, उसके बाद 3 और पॉजिटिव आए और कुल मिलाकर के 10 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पॉजिटिव की ये केस हिस्ट्री है, किस तरीके से उस पर वायरस पहुंचा है, इसका पता नहीं लगाया जा सका है। और लगातार जो पॉजिटिव केसेस है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सोर्स का डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं, जैसे 10 लोग पॉजिटिव आ गए हैं, तो इन 10 पॉजिटिव लोगों के घरों के आसपास के 400 घरों को कंटेनमेंट जोन मान लिया गया है। इसके अलावा 3 किलोमीटर का दायरा ऐसा है जहां पर 75 टीमों को लगाया गया है, वे घरों घरों पे जाकर के हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं। इसके अलावा जो 400 घर जो आपको बताया मैंने कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, उन सभी घरों से लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही और या यूं कहे कि सबसे बड़ी जो पहली वो ये बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से ये वायरस इंसान तक पहुंचा है और कैसे इसका स्प्रेड हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि ये वायरस मैन टू मैन स्प्रेड नहीं होता है। अगर किसी शख्स को मच्छर ने काटा है और उसके जरिए ये वायरस उसके शरीर में चला गया है और फिर एडीज का दूसरा मच्छर उस शख्स को काटता है और वो तीसरे शख्स को काटता है, तभी ये फैलता है। लेकिन भाई दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य महकमा है वो उन लोगों की तलाश भी कर रहा है। वजह क्या रही है इस वायरस की, कैसे ये फैलता है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जांच पड़ताल इसको लेकर भी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम तिवारी, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इस